आपको याद है एक कंपनी आई थी जेबीजी, कहती थी 2-3 साल में अगर 1 लाख दोगे ना तो 3 लाख दे देंगे। जिसके पास रुपया था सब निकाल निकाल के दिया और जेबीजी पूरा समेट के चल दिया। वही है प्रशांत किशोर। आपको ये भी याद होगा रिलायंस कंपनी का कहता था 999 भराइए, जीवन भर बात करिएगा, जीवन भर लाइफ टाइम रिचार्ज। जब लोगों ने ये किया तो आप कहता है महीने महीने भराइएगा, 10 दिन पर भराइएगा, तब तो वही ठग है ही। तो समाजवाद की परिभाषा तेजस्वी यादव नहीं देंगे। राह चलते लोग पूछे कि तेजस्वी यादव इस चीज़ का परिभाषा दे, तेजस्वी नेता हमारी परिभाषा दिए चलेंगे। अगर इतना ही उनको शौक है परिभाषा सुनने का तो मनुवाद को परिभाषा दे ना, पहले उनका जाते खदेड़ देगा। समाजवाद को परिभाषा पूछता है, कोई पूछे समाजवाद क्या है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर बता देना। कोई पूछे समाजवाद क्या है तो सीधे बता दो समाजवाद जो है बाबू लालू प्रसाद यादव है। प्रशांत किशोर का दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तही प्रशांत किशोर उनके लिए काम कर रहे थे। जब डिप्टी सीएम थे तही प्रशांत किशोर उनके लिए काम कर रहे थे। जहां रुपया मिलता था तो काम कर रहे थे। आज नौमी फेल नजर आता है। हम प्रशांत किशोर का आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं, किस मैदान में वो डिबेट रखेंगे हमारे आदरणीय नेता से और किस भाषा में रखेंगे वो डिबेट। प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर 10 दिन ट्यूशन पढ़ के भी आवे उसके बाद भी 5 लाइन या 5 मिनट समाजवाद पर बोल दें तब हम जान लें। वो तो पढ़वे लिखवे नहीं किए हैं और अंग्रेजी और भोजपुरी कुछ आती नहीं है, ऐसे खड़ा होकर अलबल बोलता है। ऐसे करके तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए से है, लेकिन एनडीए पर हमला नहीं करते हैं, नहीं बराबर करते हैं, स्वाद अनुसार करते हैं। हमला ज़्यादा उनका तेजस्वी यादव पर होता है, जबकि तेजस्वी यादव से उनकी लड़ाई ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव को स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। खैर, आप पीएचडी की हुई हैं, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर एमएलसी और प्रवक्ता हैं आरजेडी की। आपसे अगर ये कहें कोई भी समाजवाद क्या है, बिना कागज देखे बताइए समाजवाद क्या है। देखिए, मैं तो केमिस्ट्री से पीएचडी हूँ, एलएलबी हूँ, पढ़ी लिखी महिला हूँ। हमको से समाजवाद जो पूछते हैं, आप आरजेडी के आम आवाम जो गांव गांव में ऐसी घूमते टहलते जो कार्य करता है उससे पूछिएगा तो समाजवाद के बारे में बता देगा। और ऐसे भी प्रशांत किशोर के बारे में जो बोल रहे हैं, हम उनको जवाब देने के लिए बैठे हुए। हम क्यों जवाब देंगे प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को पढ़ने की ज़रूरत है समाजवाद के बारे में। प्रशांत किशोर को जो है देख कर बोलने की, आगे में रख करके कॉपी देख करके बोलने की ज़रूरत है समाजवाद के बारे में। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि कोई पूछे समाजवाद क्या है तो सीधे बता दो समाजवाद जो है बाबू लालू प्रसाद यादव है। बाबू लालू प्रसाद यादव ही देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं और जिनका लालन पालन ही समाजवाद के गोद में हुआ है, समाजवाद से ही निकले हैं। तो हमारे आदरणीय नेता को समाजवाद की परिभाषा पूछता है, कोई पूछे समाजवाद क्या है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर बता देना। कोई पूछे समाजवाद क्या है तो बिहार के लैलिन कहे जाने वाले स्वर्गीय जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू का नाम बता देना। समाजवाद के बारे में प्रशांत किशोर जानेगा समाजवाद किसको कहते हैं? जिसने गरीब को रोदने का काम किया है, जिसने गरीब गुरबा को ठगने का काम किया है, जो गणेश को दूध पिलाने वाला लोग समाजवाद के बारे में जानेगा। ये लोग समाजवाद से घृणा करने वाले लोग हैं। समाजवाद गरीब गुरबा का के बारे में सोचते हैं। समाजवाद गरीब का बेटा बेटी कैसे पढ़े लिखे, गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज मजिस्ट्रेट कैसे बने, उसकी लड़ाई लड़ने वाले समाजवाद लोग कहते हैं कि गरीब गुरबा लोगों को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है, बाबू लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि वह संविधान देश में कैसे कायम रहे, गरीबों का आरक्षण कैसे क्यों क्यों अटैक करते हैं इस तरह से प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से और कहते हैं कि जो नौवीं फेल है उसको नौवीं फेल नहीं कहें तो क्या कहें? ये तो अभी बोल रहे हैं। देखिए, उनको बोलना चाहिए ना। इस देश में चाय बनाने वाले लोग, देश का जो प्रधानमंत्री बने हुए, तो बोले हम कभी स्कूल का मुँह ही नहीं देखे, 5वां पास भी नहीं है, उनका सर्टिफिकेट हमारे नेता से कम क्वालिफाई। और जो लोग बोलते हैं इस तरह की बात, हम प्रशांत किशोर का आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं, किस मैदान में वो डिबेट रखेंगे हमारे आदरणीय नेता से और किस भाषा में रखेंगे वो डिबेट। और डिबेट करके वो जान लें। आप जानते नहीं हैं ये लोग वो हैं कि मंदिर बनवा लेंगे लेकिन मंदिर में जाइएगा तो भगवान छुआ जाएंगे। ये वो लोग हैं
जो अपनी पढ़ाई कितना पास है क्या है वो नहीं बताने का काम करेंगे, लेकिन दूसरे का सर्टिफिकेट देखने का काम करेंगे कि हमारे नेता झूठ और फरेब का सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करते हैं। जो हैं सो हैं, उनकी तो परिस्थिति थी, वो तो पढ़ ही रहे थे, क्रिकेट खेल ही रहे थे, लेकिन देश और समाज का जब इन लोगों ने आताताई लोगों ने झूठा आरोप लगा करके बाबू लालू प्रसाद यादव को जेल भेज दिया तो सोचा अब आरजेडी समाप्त हो जाएगा। उस परिस्थिति में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कैरियर पर लात मार करके जनता की अदालत में खड़ा हुए उस झंडा को, उस समाजवाद के झंडा को थामने का काम किए थे। ये लोग क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट की बात करते हैं। हमारे आदरणीय नेता कहीं से खरीद के सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, ये लोग सर्टिफिकेट खरीदने वाले लोग हैं, डिग्री देश विदेश से खरीद करके दिखाने वाले लोग हैं। हमारे आदरणीय नेता को जनता डिग्री देती है, और ये जहाँ तक विरोध करने का बात है, हमारे आदरणीय नेता को तो आप जानते नहीं है, ये बीजेपी का बी टीम है। आरजेडी का एक प्रतीक बन गया था गमछा हरा रंग का, इसको प्रतिबंधित किया गया है यात्रा में तेजस्वी यादव की तरफ से, क्यों ऐसा हुआ? लालू यादव बोलते थे कि हरियर गमछी आरजेडी का लाइसेंस है। सुनिए ना, लाइसेंस है, आज भी लाइसेंस है। हरियर गमछा को यात्रा में प्रतिबंधित इसलिए मोटरसाइकिल पर लड़का लोग जब गमछा लेकर के रेस में चलता है भीड़ में तो गमछा उड़ता है और दूसरा आदमी उसमें लिपट करके कई बार घटनाएं हो गई है, कई बार गिर भी पड़ा है लोग को, हाँ आंख पर भी लग गया है। तो इसके लिए कहे कि कोई भी आदमी जो है उसमें नहीं जाएगा। रही बात टोपी लगाने का और बैच लगाने, तो बैच तो हम सब दिन लगाते थे। रही बात टोपी का, तो इन लोगों को इसलिए लगता है कि प्रतिबंधित हो गया है कि जो दलित, जो पिछड़ा, जो महादलित, जो आदिवासी लोग जिनको दूर दूर तक कभी बाप दादा पुरखा के टाइम में टोपी लगाने नहीं दिया जाता था, आज उनकी टोपी हमारा टोपी था और ये टोपी लगा रहा है। इस बात का इसको खलता है कि हमारा टोपी जो हम लोग लगाते थे आज ही लोग टोपी लगा के निकल रहा है। इस बात का इनको दर्द है, गमछा के लिए नहीं है, इनको टोपी क्यों लगा रहा है। वो बोले हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, लगातार इस तरह से बोलते हैं और कहते हैं 9वीं फेल हैं तो 9वीं फेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, जब हमारे आदरणीय नेता, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जनप्रिय नेता, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तभी प्रशांत किशोर उनके लिए काम कर रहे थे। जब डिप्टी सीएम थे तभी प्रशांत किशोर उनके लिए काम कर रहे थे। जहाँ रुपया मिलता था तो काम कर रहे थे। आज 9वीं फेल नजर आता है तो अपना गिरेबान में झाँक के देखे हैं कि बोलते हैं तो जनता विश्वास कर, जनता इनको मजाक उड़ाती है, जनता इनको दो बातें कहती है कि क्या घूम रहा है, ठग रहा है लोग को। किधर गया मुखिया जी, कहाँ गया पंचायत समिति, जिला परिषद, जिसका 10-20 को वोट होगा जीता, उसी सबको खोज के ही पार्टी में ला रहे हैं ताकि 10-20 वोट भी हमको जो है इनको ठिका मिला है तोड़ने का। तो रुपया पर काम करने वाले लोग हैं, रुपया लेते हैं कम। इनसे पूछिए ना, इतना सारा खर्च कर रहे हो कहाँ से आ रहा है? बोले रखे हुए हैं, जिस पार्टी को चुनाव जिताए वो दे रहा है, वो पार्टी दे रहा है। तो बीजेपी को जीता तो बीजेपी भी तो दे रहा है ना। तो कहे ना बीजेपी का के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी का बी टीम है, तो चेहरा बदल के सियार की तरह क्यों आ रहे हैं? ओरिजिनल चेहरा में आवे ना कि बीजेपी का लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बोले तेजस्वी यादव कितनों यात्रा कर लें, कोई विधानसभा क्षेत्र में पैदल नहीं घूम पाएंगे, जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे और ऊपरे से हाई हेलो करेंगे। जो इनको पता नहीं है, उनसे न पूछिए कि मंदिर में घंटी थोड़े वो बजाते हैं। मंदिर में उनके बाप दादा पुरखा थोड़े घंटी बजा है, पैदल चल के गाय माल खेती करके भैंस चरा करके बनने वाले क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं। आप सब लोग समझ गया कि जो है प्रशांत किशोर का दिमागी हालत ठीक नहीं है। रुपया लेते लेते बीजेपी का जो है अब अनाप शनाप बोल रहे तेजस्वी जी के बारे में, अब कोई सुनना भी उनका भाषण पसंद नहीं करता। रही बात मीडिया सब का, तो मीडिया किसका है? मीडिया उन्हीं लोग का है। तो मीडिया में वो बोल रहे हैं उन्हीं लोग का है, तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया नहीं, जनता चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और जनता जिसको मोहर लगाती है तो मीडिया क्या करेगी। इत कहे 400 पार हो जाएगा मीडिया वाला, 400 पार हो गया, नहीं हुआ। उनका तो कारवा बढ़ रहा है लगातार, वो बापू सभागार में लोगों को भर रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं एकदम। ये सब तो किराए का आदमी लाया हुआ है। आपको याद है एक कंपनी आई थी JBG, कहती थी कि आप अगर आज 100 रुपया लगाओगे ना तो 2-3 साल में अगर 1 लाख दोगे ना तो 3 लाख दे देंगे।
और गरीब गुरबा लोग अपना घर से निकाल के और आम आवाम लोग जिसके पास रुपया था सब निकाल के दिया, और जेबी जी पूरा समेट के चल दिया। वही है प्रशांत किशोर। और इतना ही नहीं, आपको ये भी याद होगा रिलायंस कंपनी का कहता था 999 भराइए, जीवन भर बात करिएगा, जीवन भर लाइफ टाइम रिचार्ज होगा। और जब लोगों ने ये किया तो आप कहता है महीने महीने भराइएगा, 10 दिन पर भराइएगा, तब तो वही ठग है, ही वही ठग आया है चेहरा बदल के। तो समाजवाद की परिभाषा तेजस्वी यादव नहीं देंगे? समाजवाद के राह चलते लोग, ये प्रशांत किशोर क्या है, कौन है प्रशांत किशोर? राह चलते लोग पूछे कि तेजस्वी यादव इस चीज़ का परिभाषा दे, तेजस्वी नेता हमारे परिभाषा दिए चलेंगे। अगर इतना ही उनको शौक है परिभाषा सुनने का, तो मनुवाद को परिभाषा दे ना पहले, उनका जाते खदेड़ देगा, उनका जात का लोग पहले नेता मानेगा। तेजस्वी यादव को बराबरी करता है, उनका जात का लोग को कहिए पहले नेता बनेंगे, जात बिरादर को पहले लोग नेता बनता है। जात बिरादर को लोग को कहिए कि पूछे कि मनुवाद किसको कहते हैं, मनुवाद पहले सीख के आवे और मनुवाद को पहले परिभाषा गरीब गुरबा जनता को बतावे कि मनु स्मृति क्या है, मनुवाद क्या है, इस बारे में पहले बता दे, तब समाजवाद के बारे में दूसरे को कहेगा। हमारे नेता एरू गेरू नथु खेरू को ये इसका परिभाषा बताई, इसका वो क्या है जो उसका परिभाषा हमारे आदरणीय नेता बताएंगे। चलिए, तो आपकी क्या राय है पूरे मसले पर, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। जय भीम, जय भारत।